हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरबीएससी का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी करने वाले हैं। सेक्शन ए तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, अब हम करेंगे सेक्शन बी। तो अब तक अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको और भी ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 7, 10, 7, 4 से लेके -32 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, हमें जो जो चीजें मालूम है, ए एन मीन्स क्या हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म -32, एन है हमारा लास्ट टर्म, एंड ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जो ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, ये दोनों लिख लिया हमने। नंबर्स हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ एपी निकालना है, तो नंबर ऑफ एपी ये हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसके लिए डी की भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, तो हम क्या करते हैं डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकाल लेते हैं, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे। 7 - 10 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, हमारा डी आ गया -3। अब क्या करेंगे हम, डी जब -3 आ गया तो अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होता है, पता होना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है और इसमें हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन क्या है हमारा -32, एन हमारा -32 है, ए हमारा 10 है, प्लस एन हमको पता नहीं है -1, डी क्या है हमारा -3 है। ओके, ये सारी चीजें हमें मालूम है, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, -32 इज इक्वल टू व्हाट, 10 प्लस, अब इस माइनस से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 3। ओके, -32 इज इक्वल टू वॉट, 10 प्लस माइनस -3n प्लस 3। ठीक है, आगे इस तरफ कर लेते हैं हम, स्पेस नहीं है इसलिए आप यहाँ आगे भी नेक्स्ट पेज में आगे करोगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, मैं ये छोटा कर लेती हूँ, -32 इज इक्वल टू वॉट, अब देखो यार 10 और 3 को हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है 13 -3n। ओके, 13 को हम इधर लेकर आ जाते हैं, -32 - 13 इज इक्वल टू -3n, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 3 to 5 सॉरी 45 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस को होगा, -3n हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू वॉट 45/3, इसको कट करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया 15, n हमारा 15 आ गया, जो कि हमें चाहिए था, n हमें चाहिए था, n हमें यहाँ पे मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स को निकालने का एक आसान सा तरीका होता है, कैसे निकालते हैं हम इसको, n हमारे पास क्या है 200 है, तो कभी सम ऑफ फर्स्ट 200 इंटीजर्स होंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते हैं, n हमारा 200 हो गया इंटू 200 प्लस 1/2। ठीक है, अब 2 से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, 100 इंटू 201 हो गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया 201,000। तो ये क्या हो जाएंगे कि फाइंड द सम, ये सम हो गए आपके 200 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम हो गए, ये हमारा
आंसर हो गया। चलिए आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें रूट निकालने के लिए कहा जाता है तो रूट निकालने का मतलब क्या होता है, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करके इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन तो आपको करना आता होगा। इस नंबर को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए। तो इसे हम कौन सा ऐसा दो नंबर डाल सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे हम डाल सकते हैं 18x प्लस 10x। 10x 10 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाएगा और 18 में से 10 को माइनस करें तो 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है वो यहाँ से पता करते हैं, साइन माइनस का ये इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 18 हो गया ये। अब जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया, आगे लिखना है यहाँ पे -180 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, प्लस है इसलिए। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बचेगा प्लस माइनस माइनस बचेगा और 10 यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 18 बचेगा, यहाँ पे 10 हमने निकाल दिया है तो 10 इंटू 18 180 होता है। अब हम जानते हैं इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में करते हैं और इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में करते हैं, x माइनस 18। अब ये आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि जो ब्रैकेट में आ रहे हैं ना नंबर्स, ये फ्रैक्शन ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर सेम आ गया तो आपने सही किया है, सेम नहीं आ रहा है इट मींस कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो चलिए वी कैन राइट हियर x प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्योंकि ये मल्टीप्लाई 0 है तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -10। अब दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 18। तो हमें कौन सी x की दो वैल्यू मिल गई, एक तो -10 मिल गया और एक 18 मिल गया। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। चलिए आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है हमारा x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप देख रहे हो कि ये दोनों नंबर भी सेम है। तो ये सेम है, ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे इक्वेशन में क्या होता है कि एक हमें कैंसिल करना होता है, कैंसिल करने के लिए चाहे हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने पड़ते हैं, बट यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब सेम है। यहाँ हमें बस क्या करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए क्या हो गया, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन नीचे वाले का चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1 है और 3 है और 4 है, माइनस और माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, ये 7y हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा नंबर 14 है, 14 में से प्लस माइनस माइनस होंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो -7 आ गया, ठीक है। अब -7 आ गया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 7/7 1 सा, तो y इज इक्वल टू आपको 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। आगे मैं इधर कर लेती हूँ, आप नीचे कर लेना। x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 प्लस 3
इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 10 और y की वैल्यू तो वन आ ही गई थी, x की वैल्यू 10 मिल गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को कर ले और एग्जाम में कुछ छूटे ना। चलिए, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू नंबर्स पोस्टेज 616 एंड 32। दो संख्याएं हैं 616 और 32, इन दोनों का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। तो ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इनको फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। 616 को फैक्टराइज करते हैं और फिर ठीक है, चलिए इतना ही करके देखते हैं। अब ये 616 है, 2 से कटेगा कितनी टाइम, फिर 2 से जाएगा अगेन, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे, अब किससे जाएगा 7 से 11 टाइम, बस। अब आगे तो ये कटने वाला नहीं, तो हमें इसका फैक्टर मिल गया। तो हम लिख सकते हैं कहाँ, यहाँ पे 616 इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 7 इंटू 11। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 32। 32 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, 32 ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2 पे पावर 5 हो गया, ठीक है। HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 8 टू द पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे HCF क्या होता है, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो इसमें भी 2 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 प्रेजेंट है, तो इसमें 2 पे पावर 3 प्रेजेंट है, इसमें 2 पे पावर 5 प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में 2 टू द पावर 3 जो है वो इसमें ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टू द पावर 3 जो हो गया इसका, यानी कि 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 आपका HCF हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा HCF और LCM का टर्म मैं आपको बता दूं। एक अगर इसका होता है कि आपको HCF निकालना है, क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर आपको LCM निकालने के लिए कहा जाता तो क्या करते, यहाँ तो हमने क्या किया कि दोनों में जो कॉमन थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 और दूसरा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 10। अब हमने देखा दोनों में जो कॉमन थे वो हमने निकाल लिया, HCF के लिए ऐसा हमने किया, ठीक है। लेकिन LCM के लिए क्या करते हैं आप, LCM के लिए ऐसा करते हैं कि इसका जो मैक्सिमम है, जो 2 मैक्सिमम टाइम आया है, यानी 2 टू द पावर 5 इंटू 7 मैक्सिमम है और इंटू 11, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हो जाएगा इसका LCM। LCM के लिए होता है लोएस्ट, यानी कि कोई भी नंबर क्या होगा कि HCF क्या होता है, ये दोनों नंबर्स को जो डिवाइड करे वो LCM होगा। और कि 616 एंड 32 ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 8 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, ये होता है HCF। और LCM क्या होता है, ऐसा एक नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स उसको डिवाइड कर सके, यानी 2 टू द पावर 5 इंटू 7 इंटू 11। ये जो नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करके उसको 616 भी डिवाइड कर सकता है और 32 भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि दोनों नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है LCM।
तो अगर आपके पास कोई भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को दिमाग में रखना कि जो एचसीएफ होता है वो छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। बड़ा क्या है, मतलब जो भी दो नंबर दिए हो उन दो नंबर्स के द्वारा एलसीएम वाला नंबर डिवाइड हो जाए और जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ उन दोनों नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो ये चीज आप इसको याद रखना। आगे के लिए आपको करना बस यही है, यहाँ तक करना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, ये मैंने आपको ये वाला पार्ट जो है समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आपका आंसर यही तक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज zeros आर √3 एंड -√3। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और जीरोस दिए हुए हैं, तो जीरोस देने का मतलब क्या होता है, आपको अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास अल्फा क्या है, √3, बीटा क्या है, -√3। दो चीजें हमें मालूम है। चलिए अब जो फॉर्मूला होता है एक अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -b/a, ये होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा ये होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, c/a, c/a होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता हो गई। अब हमें एक चीज और याद रखना है, जो जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है, जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे सब कुछ डालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a है, अल्फा इंटू बीटा c/a है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल के b, c और a की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए देखते हैं, आप करते हैं हम इसको आगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। पहला लेते हैं हम ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा क्या है हमारा, √3 प्लस बीटा क्या है, -√3 इज इक्वल टू -b/a। ओके, ये √3 हो गया, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, -√3 हो गया इज इक्वल टू -b/a। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब a को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 इज इक्वल टू -b, यानी कि हमें -b की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, -b 0, तो इसे हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू व्हाट, 0। एक तो हमें मिल गया b। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं अब अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है, √3 और बीटा क्या है, -√3, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इज इक्वल टू c/a। अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, और साइन माइनस का है तो माइनस डाल देते हैं, c/a हो गया। अब इसे कुछ भी नहीं है तो /1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ये सी क्या करेंगे, √3/1, 3/1 है इज इक्वल टू c/a है, तो क्या हो जाएगा, c यहाँ पे -3 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें b मिल गया, यहाँ से हमें c मिल गया, यहाँ से हमें a मिल गया, तीनों चीजें मिल गई। अब इन तीनों का हम इस फॉर्मूले पे डालते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C in general form of quadratic equation। ठीक है, चलिए यहाँ पे डालते हैं हम, क्या था हमारा, ये ax² - bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, 1 इंटू एक्स क्या है हमारा x, तो x ही है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी 0 इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट मिनट, हमें यहीं तक करना था, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हमें करना क्या था, हमें निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आगे बढ़ गई थी, आगे जाना नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना था, ये वाला स्टेप निकाल के दिखाना था। तो ये तो हमारा आ गया, तो यही हो गया हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4। यहाँ पे क्या करना है हमें कि रेशियो निकालना है, ठीक है, इन विच यहाँ पे कि y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट्स हैं उनको डिवाइड करता है, ठीक है। बिंदु 5x है और एक -1 -4 है, को जोड़ने वाला रेखाखंड एक y अक्ष किस अनुपात को विभाजित करता है, माने इन दोनों लाइन को जो डिवाइड कर रहा है y एक्सिस वो किस रेशियो में है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट द पॉइंट बी 0 एंड y, ठीक है, ज्यूम करते हैं y एक्सिस y इसको डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस पे 0 है इसलिए x को हम 0 मानते हैं, y हमें पता नहीं है, y लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमें ये क्या है, x1 क्या है हमारे पास, x1 है 5, x2 क्या है, x2 है -1, y1 क्या है, y1 है -6, y2 क्या है, y2 है -4। क्लियर? और x क्या है, तो x 0 है, और y क्या है, तो y है, ठीक है। चलिए अब हम एक फॉर्मूला लेते हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब x क्या था हमारे पास 0, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, x 0 था, m1 हमें पता नहीं है, x2 क्या है, x2 -1 है, तो -1 डाल देते हैं यहाँ पे, प्लस m2 हमें मालूम नहीं है, तो x1 क्या है हमारा 5 है, अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 m2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया -m प्लस 5m हो गया। अब क्या करेंगे, हम m को इधर ले जाते हैं तो m प्लस में हो गया, और इधर हो गया क्या हमारा 5m हो गया, ठीक है। m1 है ये m2 है, ओके, ये m1 ये m2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये m1 है और ये m2 को अगर इधर लाएंगे तो ये रेशियो में आ जाएगा। अब यहाँ बच गया 5, अगर ये बच गया 5 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में, ये m1 और ये m2 है, तो इधर 5 बचा तो अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया 5:1, तो m1 is to m2 इज इक्वल टू वॉट 5:1, ये रेशियो हमारा मिल गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू रेशियो 1:2। अब ये कंस्ट्रक्शन से आपका ये क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन से है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचना है जिसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे करेंगे हम इसको? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 7.6 सेंटीमीटर का लाइन होगा। ठीक है, ये भी एक लाइन होगा जो क्या होगा 7.6 सेंटीमीटर का होगा। ये हमने खींच लिया। अब क्या करना है कि यहाँ से हम किसी भी एंगल से एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में यहाँ से मेजर कर लेना। अब कंपास से कोई भी, मैंने यहाँ पे अगर हमने 3 सेंटीमीटर लिया तो 3, फिर यहाँ रख के 3 कट करेंगे, फिर यहाँ रख के 3 कट करेंगे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में हमें कट करना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम मेजर करेंगे कि ये कौन सा, ये कितना बड़ा एंगल है। ठीक है, जितना बड़ा एंगल ये है, क्योंकि हमें 1:2 के रेशियो में करना है, तो हम क्या करेंगे, जिसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ये 3 इक्वल पार्ट में है, 3 इक्वल पार्ट में है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम यही एंगल बनाएंगे जो एंगल यहाँ बना हुआ। ये मेजर कर लेंगे हम, जितना भी होगा उतना हम यहाँ से कट कर लेंगे। मान लिया आई थिंक ये इतना बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को कट करके और ये एक एंगल बना देंगे यहाँ से। ठीक है, अब अगर यहाँ से ये कट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, ये 1:2 का रेशियो हो गया। ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 1:2 का रेशियो हमें मिल गया। और इसके लिए हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ए बी, दिस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, और ये डी, ये ई, और ये हो गया एफ हमारा। ठीक है, अब इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपने ये ड्रॉ किया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, आप इसको पॉज करके रोक रोक के सुन के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट होगा क्या आपका, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ए बी लाइन बनाई जो कि 7.6 सेंटीमीटर का था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होगा, नाउ ड्रॉ अनदर लाइन ए सी फ्रॉम पॉइंट ए एट एनी एंगल एंड डिवाइड इट इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, किसी भी एंगल से इसको हम बनाएंगे और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, नाउ ज्वाइन द लास्ट पॉइंट ऑन ए सी विथ पॉइंट बी। अब इस ए सी लाइन के जो लास्ट पॉइंट था इसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद का जो पॉइंट होगा, कैलकुलेट द एंगल बी सी ए। अब इस एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद का जो पॉइंट होगा, नाउ वी कंस्ट्रक्ट एट द सेम एंगल फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑन लाइन ए सी एंड ड्रॉ अ लाइन ई एफ। क्या करेंगे, यहाँ से हम सेम एंगल हमने यहाँ पे बनाया और इसको ई एफ लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। नाउ क्या होगा, लास्ट पॉइंट जो होगा, नाउ द रेशियो ऑफ एफ बी एंड ए एफ। नाउ द रेशियो ऑफ एफ बी एंड ए एफ इज 2:1, और हमें यही निकालना था। इस तरह से हम ये बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया और बी सेक्शन इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट अ मिनट, नो, अभी और भी क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया 10th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम 11 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए दिया हुआ है 3/5 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a एंड cos a। चलिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन करते हैं। साइन a इज इक्वल टू है हमारा 3/5। हम क्या जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेस निकाल लेंगे। p क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ से p हो गया हमारा 3 एंड h हो गया 5। तो बेस हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। p
एच स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 25 minus 9, it is, I think it is 16, it is 4. हमारा आ गया, ये बेस आ गया 4, b इज इक्वल टू 4 मिल गया। चलिए अब देखिए आगे क्या करना है हमें। आगे हम लिखेंगे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, tan a and cos a। तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है, cos a क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो cos a मिल गया। और tan a क्या हो जाएगा, sin a बाई cos a, sin a बाई cos a होता है। तो sin a कितना था हमारा, sin a था 3/5 और अपॉन से cos a क्या हो गया 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा हो जाएगा ये 3/4 tan आ गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो ये हमें करना क्या है, tan a प्लस cos a निकालना है। तो tan a हमारा क्या निकला था यहाँ 3/4 एन प्लस cos a हमारा क्या निकला था 4/5, ये निकला था हमारा tan a और cos a। अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, इट इज 20, एन क्या हो जाएगा 15 प्लस 16 31/20, यही हो गया हमारा आंसर। या तो आपको डेसिमल में चेंज, इसमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो या फिर इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ करना है, यहाँ प्रूफ करना है क्या, साइन ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। जब भी कभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं, LHS और RHS। तो पहले हम LHS को निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे LHS RHS के बराबर होता है या नहीं। अगर हो गया तो हमारा इक्वेशन सक्सेसफुली प्रूफ हो गया। चलिए तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक है, प्लस tan a को क्या लिखते हैं आप, sin a बाई cos a। अब बेस दोनों के सेम हो गए ना इसके, 1 माइनस साइन a। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इसका कॉस आएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos a, cos a 1 जा 1 हो गया यहाँ पे, cos a 1 जा sin a हो गया यहाँ पे 1 माइनस sin a, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई cos a इंटू 1 माइनस साइन ए बाई 1 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस a, ठीक है, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस हमने लिख दिया इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके ट्राइगोनोमेट्री में दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए। अब क्या हो गया, ये कॉस ए से ए स्क्वायर से, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको काटते नहीं है, बस ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, ओनली सिंगल कॉस ए, ये बच गया। अब आपको एल एच एस आर एच एस, तो हमारा एल एच एस तो निकल गया, आर एच एस में कॉस ए दिख रहा है, ठीक है। अब एल एच एस में कॉस ए दिख रहा है, हम आगे बढ़ते हैं इसको। एल एच एस तो हो गया, अब आर एच एस आपका क्या है, कॉस ए मिल गया, ये एल एच एस हो गया, ये आर एच एस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सॉरी आर एच एस इक्वल टू कॉस ए आ गया, आर एच एस इक्वल तो बस ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, आ गया, दोनों सेम आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज प्रूव, हेंस द इक्वेशन इज प्रूव, और हेंस इट इज प्रूव्ड और वेरीफाइड, प्रूव भी लिख सकते हैं, वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसे उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे और एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सिग्मा एफ एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इनको ऐड करना, इस 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, इन सबको आप ऐड कर लो, एफ एक्स को ऐड करके क्या आ जाएगा, 16 आएगा, ये फिर 4 हो गया, 4 4 8 8 9 16 हो गया ये, ठीक है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 16, 16 से इसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब इनको आप ऐड करो, ये 0 हो गया प्लस 12 प्लस 40 प्लस प्लस 32 प्लस 20 एंड अपॉन 16, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 152 बाई 16। इससे आप इसको डिवाइड करोगे, 8 से काटेंगे इसको 19 टाइम्स में, ये हमारा 19/2 हो गया, और इसे डेसिमल्स में चेंज करेंगे तो ये 9.5 आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर, ये भी आपको समझ में आया होगा। मीन निकालना होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इसमें आप सबकी वैल्यू को डालोगे और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है इस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लेंगे, तो ये हमारा ऐड होके आता है 100 इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम बना लेते हैं एक पहले टेबल, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, चलिए देखते हैं, हम आगे जरूरत पड़ेगी तो ले जाएगा। पहले हम इसको
ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हो गया और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, मोर देन 50। मोर देन 50 का मतलब 50 से ज्यादा कौन होंगे, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि पूरे 100। नेक्स्ट होगा हमारा मोर देन 55। मोर देन 55 में क्या करेंगे हम, 100 में से 2 को, ये वाले को माइनस कर देंगे। मोर देन 55 है मतलब इस बॉक्स से आगे चला गया, अब ये वाले को कैंसिल करेंगे, वो क्या हो गया हमारा 98। नेक्स्ट आएगा हमारा मोर देन 60। मोर देन 60 में 98 में से 8 को माइनस कर देंगे, जो ये हमारा आया उसमें से आगे एक 8 को हमने माइनस कर दिया, यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आ गया मोर देन 65। ये क्या हो गया हमारा, 90 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे माइनस करते जाएंगे, 78 हो गया। नाउ मोर देन 70। अब मोर देन 70 में क्या करेंगे हम, 78 में से 24 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मोर देन 75, तो हम क्या करेंगे, 54 में से 38 को माइनस करेंगे, 16 आ गया। एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा यहाँ, मोर देन 80 क्या होगा हमारा, 16 माइनस 16 0। अब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी ये 0 आ गया ये, तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट होगा वो हमारा इन टोटल पूरे का टोटल का 100 आएगा, और जो लास्ट होगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो ये टेबल है वो परफेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हम ये टेबल बना सकते हैं। चलिए, अब आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप लिख देना यहाँ पे कि हमारी कौन सी टेबल बनी है, ये हमारी मोर देन टाइप टेबल है, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 players A and B play a tennis match। A और B 2 players है, टेनिस मैच खेल रहे हैं। It is known that the probability of A winning the match is 0.62. What is the probability of B winning the match? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें टोटल, ऐसे क्या कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी हम हमेशा 1 मानते हैं, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज ऑलवेज 1। ऑलवेज 1, हमेशा 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या करना है, तो सो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ विनिंग द मैच क्या करेंगे हम, जब 1 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A की जो प्रोबेबिलिटी थी उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये माइनस करके हमारा 0.38 आएगा। मतलब क्या है कि B की जीतने की चांसेस है वो 0.38 है, बिकॉज हमें A का चांस बताया हुआ है यहाँ पे। A की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो 0.62 है। देन जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा B का प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम B की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ, B सेक्शन खत्म हो गया। आशा है कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी वो सेक्शन C का होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे वीडियोस में बनाती रहूँगी। अभी एग्जाम्स तक आपकी हेल्प करूँगी, आपके साथ मैं भी लगी हूँ। आप भी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।